Hello beauties, I am Mansi Maskar, makeup trainer at Popic Academy. So our today's topic is makeup hygiene. Why hygiene is important in makeup? Hygiene क्यों important है makeup में? Because hygiene comes first. Hygiene हमेशा first priority होनी चाहिए because flawless makeup starts with clean tools and safe skin. अगर आपके टूल्स क्लीन होंगे, अगर आपकी स्किन सेफ होगी तो ही आपको एक फ्लॉलेस बेस मिलेगा. Clean hands, clean tools, what it will result into a confident makeup look. अगर आपका लुक जो होगा क्या रिजल्ट देगा, मुझे कॉन्फिडेंट मेकअप रिजल्ट्स देगा. और हमेशा प्रोफेशनल मेकअप जो होता है वो हाइजीन के साथ ही शुरू होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड मेकअप हाइजीन, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. सो इंट्रोडक्शन. ना व्हाट इज मेकअप. फर्स्ट हम देखते हैं छोटी चीज, दैट इज व्हाट इज मेकअप. मेकअप इज अ कॉस्मेटिक अप्लाइड टू द फेस. ये एक कॉस्मेटिक है जो हम फेस को अप्लाई करते हैं टू एनहांस माई नेचुरल ब्यूटी. जो मेरी नेचुरल ब्यूटी है उसको एनहांस करने के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और मेरी जो एक यूनिक क्रिएटिविटी है जो मैंने फेस पे की है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मेकअप करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड मेकअप हाइजीन. व्हाई हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट. अगर मैंने हाइजीन नहीं मेंटेन की तो क्या होगा, स्किन एलर्जीज एंड इन्फेक्शंस होंगे. दैट इज मेरी स्किन जो है वो बहुत लेवल तक डैमेज हो सकती है. आपको डर्मैट के पास जाके मेडिकेशंस पे जाना पड़ेगा, इतनी सीवियर डैमेज हो सकती है आपकी स्किन अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की. ये कंटामिनेट करता है प्रोडक्ट. अगर मैंने ब्रश उठाया, वही प्रोडक्ट में डिप किया, फिर से मैंने मेरे स्किन पे लगाया, नेक्स्ट डे इफ आई डोंट वॉश माई ब्रशेस, सेम मैंने उठाया ब्रश, मैंने नेक्स्ट दूसरे क्लाइंट पे किया, फिर उसकी स्किन में जो अगर प्रॉब्लमेटिक एरियाज होंगे, पिंपल्स हो गए, एक्नेज होंगे, या फिर उसको कुछ स्किन रैशेस होंगे, स्कार्स होंगे, वही ब्रश मैंने फाउंडेशन का फिर से मेरे प्रोडक्ट में डिप किया एंड फिर से मैंने यूज़ किया, तो मेरा क्या हो रहा है, ब्रश भी डैमेज हो रहा है. ब्रश पे डिपोजिशन जो है बैक्टीरियाज का वो बहुत ज़्यादा है. मेरा प्रोडक्ट भी कंटेमिनेट हो रहा है जिसकी वजह से वो जल्दी एक्सपायर हो सकता है एंड मेरी जो प्रोडक्ट्स की लाइफ स्पैन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बिकॉज वो पूरा इन्फेक्शन का ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है बैक्टीरियाज का. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू look after all these small things. Why hygiene is important in makeup? If tools are not cleansed, अगर मेरे टूल क्लीन नहीं है तो क्या होगा, कन्वर्ट्स इनटू बैक्टीरियाज ब्रीडिंग ग्राउंड. बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज होगा. ना व्हाई हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट. इफ टूल्स आर नॉट क्लीन, जो मेरे टूल्स है, मिक्सिंग पैलेट, स्पैचुला हो गया, ब्रशेस हो गए, ब्लेंडर्स हो गए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये मैंने क्लीन नहीं की तो क्या होगा, कन्वर्ट्स इनटू बैक्टीरियाज ब्रीडिंग ग्राउंड. ब्रश का जो ब्रिसल है उसमें सबसे ज़्यादा, एंड ब्यूटी स्पॉन्ज उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं. सो ये इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं. सो प्रोडक्ट डिपोजिशन ऑन ब्रिसल्स, जो मेरा ब्रश पे जो ब्रिसल्स है जिससे मैं मेकअप करती हूँ, जो हेयर है ब्रश के टॉप ब्रिसल जो होता है उस पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेटेड रहेगा वैसे के वैसे. नेक्स्ट डे सेम मैं दूसरे क्लाइंट पे करूँगी या फिर वो सेम मैं खुद पे भी यूज़ करूँगी, वो पूरा बैक्टीरिया से भरा हुआ एरिया विच कैन डैमेज माई स्किन. अल्टर्स द शेड ऑन एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज मैंने खुद पे किया, मेरी स्किन टोन अगर डार्क है, ठीक है, मेरे मेरे ब्रश में डार्क फाउंडेशन है, और नेक्स्ट डे मुझे अगर फेयर क्लाइंट आती है या फिर मेरी फ्रेंड बोलती है मुझे पास ऑन कर तेरे ब्रशेस, इफ आई पास ऑन हर ब्रशेस और आई हैव नॉट वॉश्ड माई ब्रशेस और मैंने सेम ब्रशेस दूसरे क्लाइंट पे यूज किए जो फेयर है, तो क्या होगा, शेड आप तो उसका तभी ले रहे हो बट वो प्रोडक्ट पहले दिन का आपके ब्रिसल्स पे लगा हुआ है, एक्यूमुलेटेड है, तो शेड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. आपको भी नहीं समझेगा कि अरे मैंने तो ये सेम शेड फेस पे ट्राई किया था तभी फेयर दिख रहा था, बट आपको ये नहीं याद होगा कि आपने पहले दिन डार्कर फाउंडेशन उसमें लिया है. सो ये शेड अल्टर हो सकता है. देन नेचुरल ऑयल्स फ्रॉम गेटिंग ट्रांसमिटेड टू ब्रशेस. आपके फेस पे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो सारे आपके ब्रशेस में ट्रांसमिट हो जाएंगे एंड जो बहुत इन्फेक्शियस होगा. देन इज टूल्स यूज्ड इन मेकअप. क्या क्या टूल्स हम मेकअप में यूज करेंगे. सो फर्स्ट इज ब्रशेस, देन ब्यूटी ब्लेंडर, स्पॉन्जेस. ब्यूटी ब्लेंडर इज स्पॉन्ज जो आप इमेज में देख सकते हो, पिंक कलर का स्पॉन्ज है, दैट इज माई ब्यूटी ब्लेंडर, जो मेरे बेस को इवन लुक देता है. देन आई लैश कर्लर, लैशेस को भी आपको अच्छे से, क्योंकि आई एरिया तो बहुत सेंसिटिव है, आई एंड लिप एरिया में आपको ज़्यादा ध्यान देना है. आई एरिया तो बहुत सेंसिटिव होता है तो वो तो अच्छे से आपको क्लीन करना है. देन ट्वीजर्स, स्ट्रे हेयर रिमूव करने के लिए, एक्स्ट्रा हेयर रिमूव करने के लिए हम लोग ट्वीजर यूज करते हैं. देन इज माई मेकअप पैलेट. सारे मेकअप पैलेट मुझे
डिसइंफेक्टेंट करने होते हैं, देयर इज माई पाउडर पफ, जो हम लोग स्पंज यूज करते हैं फॉर पाउडर एप्लीकेशन, तो पाउडर पफ भी मुझे वॉश करके यूज करना है। सो ये सारी चीजें, ये सारे टूल्स में काउंट होते हैं, और इसको हमेशा हर एक यूज के बाद इट इज कंपल्सरी टू वॉश विथ माइल्ड बेबी सोप, माइल्ड बेबी शैम्पू, एंड उसको क्लीन रखना है। So now let's have a look. Thumb rules of sanitary makeup application. So makeup brushes and powder puffs. Clean and sanitize brushes throughout thoroughly between every single use. I would tell you, I would recommend you कि हर एक क्लाइंट के बाद, क्योंकि हर एक क्लाइंट की स्किन डिफरेंट होती है, उनके स्किन का टेक्सचर डिफरेंट होता है, उनके स्किन के प्रॉब्लमेटिक एरियाज डिफरेंट होते हैं, तो वो इन्फेक्शन वैसे कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर नेक्स्ट क्लाइंट. सो इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू आफ्टर एवरी यूज you have to wash your client आफ्टर एवरी सिंगल यूज. हमें बोर होता है कभी कभी, हमें लगता है अभी तो ऑर्डर पे आ जाने दे, कल फिर से मेकअप है, कल होने के बाद मैं वॉश कर दूंगी, बट क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है. अगर स्किन डैमेज हुई तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी क्या होगी, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, इसने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, इसने मेकअप ही अच्छा नहीं किया था, तो माउथ टू माउथ वर्ड पब्लिसिटी आपका ही खराब होगा, उसकी स्किन भी डैमेज होगी, एंड आपको आगे जाके फ्यूचर में इसका प्रॉब्लम हो सकता है. सो इट इज़ बेटर, हार्डली 10-15 मिनट्स लगते हैं टू वॉश योर ब्रशेस और आपके टूल्स को सैनिटाइज करने के लिए. सो मेकअप हैज अ एक्सपायरी डेट फॉर रीजन. ओल्ड प्रोडक्ट्स दैट आर पास्ट देयर ड्यू डेट कैन बी एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक. यू कैन सी इन द इमेज, जो मेरे प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड है, आप एक लिस्ट बना के रखो कि जो जो एक्सपायरी प्रोडक्ट्स नियर बाय है, वैनिटी में ही लिस्ट रखना है आपको. जो जो प्रोडक्ट्स पास में एक्सपायर होने वाले 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, नोट डाउन करो, एंड बिफोर द डेट 1 वीक प्रायर और 1 मंथ प्रायर आप वो पैलेट निकाल के रखो. डोंट यूज एक्सट्रीम, डोंट यूज एक्सपायरी प्रोडक्ट्स. इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक एंड अनप्रोफेशनल, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ क्लाइंट्स चेक भी करते हैं, अगर उनके सामने आपको दिखाए, उन्होंने देख लिया, तो वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं. सो आपको ही ध्यान देना है कि उनकी स्किन भी खराब ना हो, और आपके प्रोडक्ट्स भी आपको अच्छे से मेंटेन करने होंगे, और एकदम हाइजीन मेंटेन करना होगा. सो नाउ नेक्स्ट इज, सो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर अप्लाइंग मेकअप. हमेशा मेकअप करने से पहले आपको हैंड वॉश करना है अच्छे से विद द हेल्प ऑफ, यू कैन ऑलवेज यूज अ गुड हैंड वॉश, या फिर आप सैनिटाइज कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग एंड आफ्टर अप्लाइंग मेकअप. सैनिटाइज, क्लीन एंड वाइप ऑल योर टूल्स एंड प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट. हमेशा आपको होने के बाद भी क्लाइंट के सामने जितना हो सके उतना आप टूल सैनिटाइज करो. ब्रशेस विशेस वॉश मत करते बैठो, बट जो भी आपका वर्क स्टेशन है उसको क्लीन करो, मिक्सिंग पैलेट स्पैचुला उसको क्लीन करो, जो आप कर सकते हो हैंड सैनिटाइज करो, प्रोडक्ट्स को थोड़ा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यूज़ करो. सो जितना आप क्लाइंट के सामने कर सकते हो, एंड बिफोर ओपनिंग योर वैनिटी, अगर जब भी आप होने के बाद ऑर्डर, जब भी आपका मेकअप पूरा खत्म हो जाएगा तभी भी आपको सैनिटाइज करना है, और जब भी आप मेकअप स्टार्ट करोगे आफ्टर ओपनिंग योर वैनिटी, आपको जब भी आप टूल्स डिस्प्ले करते हो उनके सामने भी फिर से एक बार करना है, क्योंकि उनको एक फिर ट्रस्ट हो जाता है आप पे, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने एक करेक्ट मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट चूज किए, कि बाबा मेरी स्किन सेफ हैंड्स में है, शी इज मेंटेनिंग माई हाइजीन प्रॉपरली. सो उनके सामने आपको एक बार अच्छे से टूल्स को सैनिटाइज करना है. देन यूज मिक्सिंग पैलेट एंड स्पैचुला. इट इज वेरी हाइजीनिक, बिकॉज मैं प्रोडक्ट उठा रही हूँ, स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ, देन मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ. अगर मैं डायरेक्टली ब्रश वो प्रोडक्ट में डिप कर रही हूँ तो मेरा ब्रश भी डैमेज हो रहा है, बैक्टीरियाज आ रहा है, मेरा प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है, और वो भी डैमेज हो रहा है. मेटल स्पैचुला एंड मिक्सिंग पैलेट अगर मैं लेती हूँ तो इन्फेक्शन के चांसेस 0 होते हैं, और क्रॉस कंटेमिनेशन अवॉइड होता है. Now next is, although brushes are great, use disposable applicators when possible. अभी आप डिस्पोजेबल एप्लीकेटर्स भी यूज कर सकते हो. कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? मेनली ऑन द आई एरिया विच इज सेंसिटिव, एंड लिप एरिया. तो लिपस्टिक के लिए, या फिर मस्कारा के वॉन्ड्स होते हैं, आई शेडो ब्रशेस है. सो अगर आपके पास डिस्पोजेबल एप्लीकेटर्स है, यू कैन यूज दैट एज वेल. देन शार्पर, eyeliner, lip liner बिफोर एवरी यूज, एंड स्वाइप विद अ टिश्यू बिफोर अप्लाइंग इट. अभी ये छोटी छोटी चीज़ों को कैसे क्लीन करना है. लिपस्टिक भी डायरेक्टली आप लिपस्टिक लगाते हो, बट इंस्टेड ऑफ दिस मेटल पैलेट और स्पैचुला में उसको स्क्रेप करो, उसको मिक्स करो, एंड देन अप्लाई विद अ ब्रश. दैट इज मोर हाइजीनिक. अगर आप ये डायरेक्ट भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, टिश्यू लेना है, एक वन ड्रैग करना है, सो दैट वो ऊपर का जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया का लेयर है वो निकल जाएगा. देन आईलाइनर्स भी सेम आपको शार्प करना है, वो ऊपर का डेड लेयर जो है वो निकाल देना है.
देन अवॉइड डबल डिपिंग फॉर क्रीम एंड लूज पाउडर्स। हमेशा एक बार डिप करने के बाद आप लगाते हो, डोंट डिप इट अगेन, दैट इज डबल डिपिंग। एक ही प्रोडक्ट में 2 बार अगर आप ब्रश को डिप करते हो, दैट इज डबल डिपिंग। सो यू हैव टू अवॉइड द डबल डिपिंग पार्ट। देन डिस्पोज अनवांटेड स्टफ एंड कीप द स्टेशन क्लीन। हमेशा जो भी टिश्यूज हो गए, कॉटन पैड्स हो गए, मेकअप वाइप्स, मेकअप रिमूवल वाइप्स, या फिर आपने क्लीन किया फेस, टोनिंग पैड्स हो गए, छोटी छोटी जो भी चीज़ें इंस्टेंटली आपको डस्टबिन में थ्रो करनी है, क्योंकि आपके फेस का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, पॉल्यूशन होता है फेस का, वो आप सेम वर्क स्टेशन पे रखते हो, नेक्स्ट आके वहाँ पे वर्क स्टेशन पे परफॉर्म करता है, वो वर्क स्टेशन इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, जस्ट टेक, क्लीन एंड डिस्पोज ऑफ इमीजिएटली। ऑलवेज कीप द मेकअप वैनिटी बैग क्लीन एंड टाइडी। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो जब भी आप वैनिटी ओपन करते हो तभी आपकी वैनिटी फुल क्लीन दिखनी चाहिए। आप भी अगर सपोज इनकेस कोई पार्लर में जाते हो या फिर सलॉन्स में जाते हो, उनकी वैनिटी एकदम अनहाइजीनिक है, सब जगह पे स्टेन्स लगे होंगे, ब्रशेस वॉश नहीं होंगे, तो आपको खुद को ही वहाँ पे बैठना पसंद नहीं होगा। सो फॉर अदर्स ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो। अगर आप क्लाइंट्स कर रहे हो, ऑर्डर्स कर रहे हो, तो खुद की वैनिटी भी आप ओपन करते आपको फ्रेश फील होना चाहिए। सो इंस्टेंटली होने के बाद आपको अगर स्टेन्स भी लगे होते हैं तो आप वाइप ऑफ कर दो विद द हेल्प ऑफ मेकअप वाइप्स, तुरंत क्लीन कर दो, सो दैट वो स्टेन्स रहे ना। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर ऑल दिस? मेकिंग हाइजीन अ हैबिट ensures that cleanliness becomes a regular part of your routine। अगर आप हाइजीन, मेकअप हाइजीन फॉलो करते हो तो ये आपका रेगुलर पार्ट हो जाता है, ये रूटीन हो जाएगा क्लीनलीनेस का, ये आपको आदत बन जाएगी। और नॉट जस्ट अ वन टाइम एफर्ट लीडिंग टू कंसिस्टेंट सेफ्टी, प्रोफेशनलिज्म एंड बेटर मेकअप रिजल्ट्स। अगर आप हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो तो एक आपको सेफ्टी भी रहती है, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होता है, और मेकअप के रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे कैसे आपको छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन रखना है, क्या क्या आप कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।